अगर अगर हमारा फंक्शन उनके स्टेटस के हिसाब से नहीं होगा तो फिर वो लोग जिंदगी भर मुझे टॉन्ट करते रहेंगे। आप समझिए ना। और देशमुख जैसे बड़े खानदान का रिश्ता बार बार कहाँ आता है? और मेरी शादी भी तो एक ही बार होगी ना, मुझे नहीं पता। प्लीज कुछ कीजिए। मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ सब कुछ, और ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है खर्चा करने का, पर खर्चा करने के लिए हाथ में पैसे तो होने चाहिए ना। मुझे नहीं सुनना पापा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरी अगर शादी रुद्र से नहीं होगी ना तो क्या टूटेगी तपस्या की शादी? शादी में खर्च करने पड़ेंगे पूरे 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, सीरियल जगधात्री के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहमानों के आने से पहले जगधात्री घर छोड़कर जा रही है, लेकिन उसकी दादी उसे रोक लेती है और उसे देशमुख खानदान की बहू बनने के लिए कहती है। लेकिन तपस्या की माँ और बुआ पीछे खड़े होकर उसे इशारे कर रही होती है कि वो इस बात से इनकार कर दे, और ये बात सुनते ही जगधात्री वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मेहमानों की शर्त सुनकर तपस्या के पिता के होश उड़ गए हैं। दरअसल वो शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के पिता के पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि तपस्या अपने पिता को मजबूर कर रही है पूरे 2 करोड़ रुपए शादी में खर्च करने के लिए। कहाँ चल दी? अरे तपस्या के ससुराल वाले आए हैं, उनसे मिलके जाती। उन्हें भी तो पता चले कैसा हीरा खोया है उन्होंने। ठीक है ना, अच्छा है ना, खो दिया ना, आपको मना करता। अब शादी के बाद में ससुराल चली जाती है आपको छोड़ के। आजी आप अच्छे से बात करना उन सबसे, और हाँ मुझे बताना कि वो लोग कैसे। शक्ल तो दिखा के चली जाती, 5-10 मिनट की बात है। आज एक लेट हो जाएगा ना, अभी इस वक्त मैं चलती हूँ, और वैसे भी मैं बाद में मिल लूँगी ना। अब तो वो रिश्तेदारी होने वाली हमारी, है ना? जल्दी आना। जाते हुए देखिए, और ये देखिए पलट के। बाबा अगर हम फंक्शन उनके स्टेटस के हिसाब से नहीं करेंगे वो तो जिंदगी भर मुझे टॉन्ट करते रहेंगे। और कहाँ ऐसे देशमुख जैसे बड़े खानदान में बार बार रिश्ता आता है। अब प्लीज सोचिए ना कुछ। अब मेरी शादी भी तो एक ही बार होगी, प्लीज करिए ना कुछ। जानता हूँ बेटा, और सब समझता भी हूँ, पर ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है पैसा खर्चा करने का, पर पैसा खर्च करने के लिए हाथ में पैसा होना तो चाहिए ना। मुझे तो खुद सब नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी शादी रुद्र से नहीं हुई ना तो मैं